तो गाइस आज हम दी रैम पार्ट्स ऑफ आइस के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक से, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम कोयुकी हिकावा होता है। उसे यहाँ के लड़के उसकी छोटी हाइट को लेकर के उसे छेड़ते हैं और लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती है कि काफ़ी लड़के उसे पसंद करते हैं ऐसा बोल के। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कोयुकी मेटन हाई स्कूल नहीं पहुँच जाती। कोयुकी को हाई स्कूल में सब क्वीन के नाम से जानते हैं क्योंकि वो यहाँ सबसे अकड़ के बात करती है। मेरे को किसी से कोई लेने देने वाला हिसाब नहीं है इसका, और उसे ये बदलाव काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लड़की डिसाइड करती हैं कि आखिरी एग्जाम के बाद वो लोग स्नैक पार्टी करेंगे। दो लड़के उन लड़कियों को खिड़की के बाहर से देखकर बोलते हैं कि क्लास 5 के लोग कितने लक्की हैं क्योंकि उनकी क्लास में अजूमी है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि वो हम जैसे इंट्रोवर्ट से भी बात करती है, वो सच में स्वर्ग से आई हुई अप्सरा है। तभी पीछे से कोयुकी आती है और उन्हें आवाज देती है और कहती है कि सर ने उसे कहा है कि ये बुक तुम्हें देने के लिए। वो दोनों लड़के वो बुक ले लेते हैं, लेकिन वो लोग कोयुकी को देख काफी डर जाते हैं और बोलते हैं ये कितनी डरावनी है यार। सच में कोयुकी डेंजरस लग तो रही थी गाइस। उनमें से एक लड़का पूछता है कि कौन है ये, तो वो बताता है कि ये कोयुकी हिकावा है और इसे लोग महारानी के नाम से जानते हैं। उनमें से एक लड़का पूछता है कि इसे महारानी क्यों बोलते हैं, तो वो बताता है क्योंकि ये क्लास में किसी से भी बात नहीं करती और उसने भी उससे पहली बार बात किया है और वो भी दूसरे सेमेस्टर खत्म होने पर, और बताता है कि वो हमेशा खराब मूड में ही रहती है। जो लड़कियां स्नैक पार्टी प्लान कर रही थी वो वहां से गुजर रहे थे और मिकी को बोलते हैं कि तुम्हारे बोलते ही सब लोग पार्टी के लिए मान गए। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मिकी तुम हमारे क्लास की आइडल हो करके। मिकी काफी खुश हो जाती है। तभी उनके सामने से कोयुकी जा रही होती है और वो मिकी और उसके ग्रुप को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोयुकी खिड़की से आ रही रोशनी को देखकर सोचती है कि सर्दी इतनी जल्दी आ गई और कुछ दिनों में भी दूसरा सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा और उसके तीसरे सेमेस्टर के बाद उसके हाई स्कूल का तीसरा साल भी पूरा हो जाएगा। और वो सोचती है कि उसकी जिंदगी जैसी थी वो वैसी ही रह जाएगी। वो सोचती है कि ये हाई स्कूल जूनियर स्कूल से तो अच्छा ही है, और उसका सोचना सही भी है गाइस, क्योंकि जूनियर स्कूल में उसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था पर यहाँ उसे सब डरते हैं। आगे देखते हैं, वो खुद को आईने में देख के सोचती है कि लोग उसे डरते क्यों हैं और सोचती है कि क्या ये उसके चेहरे की वजह से है। तभी पीछे से एक लड़का जा रहा होता है। उसी वक्त कोयुकी अपने चेहरे को खींच कर देखती है। तभी वो लड़का अचानक उसके पीछे से आकर उसे ये करते देखता है। कोयुकी घबरा जाती है और घबरा कर गिर जाती है। वो लड़का उसे माफी मांगता है उसे डराने के लिए और बोलता है कि वो बस देखना चाहता था कि वो आखिर कर क्या रही है। तभी उसका दोस्त पीछे से उसे आवाज देते हुए आता है और उसे पूछता है कि मिनातो क्या हाल चाल है मेरे भाई। और उस लड़की को वहां वैसे बैठे देख वो उसे पूछता है कि तू इस लड़की को परेशान कर रहा है क्या, तुझे शर्म नहीं आती। मिनातो बताता है कि वो परेशान नहीं कर रहा। तभी यूटा कोयुकी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या वो उसकी मदद करे खड़े होने के लिए। कोयुकी उसकी मदद लेती है पर जैसे ही वो उसे देखती है फिर से शॉक हो जाती है और मन में बोलती है इतना लंबा लड़का। यूटा अपने दोस्त के बदतमीजी के लिए कोयुकी से माफी मांगता है। मिनातो यूटा को बोलता है कि उसने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की और यूटा कोयुकी से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है। मिनातो फनी वे में बोलता है सही है, तुझे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है ना। फिर मिनातो कोयुकी को देख बोलता है कि उसे कोयुकी बहुत ही बिंदास लड़की लगती है और अजीब चेहरे बना लेती है जिसे देख उसे हंसी आ जाती है। वो उसे माफी मांगता है डराने के लिए और बोलता है जल्दी मिलेंगे। कोयुकी वहां खड़े खड़े सोचती है कि ये था कौन और इसे उसका नाम कैसे मालूम। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोयुकी की टेबल पर एक लड़की पहले से बैठी हुई है। कोयुकी सोचती है कि इसे बात कर लूं या थोड़ा रुक जाऊं। फिर वो सोचती है थोड़ा रुक ही जाती हूँ, पर जैसे ही वो लड़की जो उसकी टेबल पर बैठी हुई थी वो कोयुकी को देखती है तो वो उसे बहुत डरावनी लगती है। वो लड़की कोयुकी से माफी मांगती है उसकी जगह पर बैठने के लिए। वो लड़की उससे दोबारा उसके सीट पर बैठने के लिए उससे सॉरी बोलती है। कोयुकी जैसे ही पीछे मुड़ती है वो बड़ी डरावनी लगती है और उस लड़की से पूछती है कि उसने किस लिए सॉरी बोला। वो लड़की कुछ बोलने के हालत पे नहीं रहती है, काफी डर जाती है। कोयुकी पूछती है कि ये मुझसे माफी क्यों मांग रही है, क्या इसने कुछ किया है। क्लास के बाद कोयुकी घर जाने के लिए रेडी होती है। वो अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसकी दोस्त मिकी का मैसेज आया हुआ रहता है। वो उसे पूछती है कि तुम निकल गई क्या करके। कोयुकी नहीं बोलती और बताती है कि वो फिलहाल अभी लॉकर के पास है। उसकी दोस्त मिकी उसे बताती है कि वो आज काम पे नहीं जा रही है तो साथ में घर चलते हैं। कोयुकी ठीक है बोलती है और उसे बोलती है कि एंट्रेंस पे मिलते हैं। फाइनली इतने देर में चलो ये तो पता चला गाइस कि इसकी कोई दोस्त भी है। उसकी दोस्त मिकी मैं अभी आती हूँ ऐसा बोलती है और कोयुकी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देती है। मिकी तुरंत एंट्रेंस की तरफ भागती है और मिकी तुरंत लास्ट के काउंटडाउन 1 पे करेक्ट पहुंच जाती है और कोयुकी को बोलती है कि वो पहुंच गई। कोयुकी मुंह छुपा के हंसती है और बोलती है कि ऐसे सीरियसली कौन लेता है। पर उसकी दोस्त मिकी को काफी मजा आया और वो बताती है कि मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोयुकी उसे बुद्धू कहती है
हंसते हुए भी डरावनी लगती है गाइस ये। मिकी उसे पूछती है कि क्या वो आज उसके घर आ सकती है। कोयोकी ठीक है बोलती है और बताती है कि वैसे भी आज उसकी मम्मी घर पर नहीं है। मिकी उसे पूछती है कि कल जब उनका आमना सामना हुआ था उसने उसे इग्नोर क्यों किया। कोयोकी बताती है कि उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो वहां से चुपचाप चली आई। उसकी दोस्त उसे डांटती है ऐसा करने पे। वहां पर बैठे दो लड़के मिकी को देख बोलते हैं कि वो कितनी अमेजिंग है, अपने सोशल स्किल से कोयोकी जैसी क्वीन को भी लाइन पे ले आती है। शाम में कोयोकी के घर पे मिकी और कोयोकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर सिर्फ कोयोकी ही पढ़ रही होती है। बाकी मिकी अपना दुख कोयोकी को बताती है। वो उसे बताती है कि वो स्कूल के सब लोगों को पसंद करती है, पर वो लोग सब उसे अपना आइडल मानते हैं और उसे किसी संत की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक भोली भाली लड़की है। वो इस बात से काफी परेशान होती है और बोलती है कि जैसे उसे पहले लोग मस्तीखोर समझते थे वैसी अभी क्यों नहीं समझते। वो इस बात से परेशान होती है कि कोई उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाते। वो अपने दिल की बात कोयोकी को बताती है कि वो मस्ती करना चाहती है, उल्टी पुल्टी हरकतें करके सबको हंसाना चाहती है और वहां के सब लोगों का दिल जीतना चाहती है। कोयोकी उसे बोलती है कि वो जिस तरीके से अभी बिहेव कर रही है वैसे स्कूल में भी किया करे और उसे पूछती है कि वो ऐसी भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है। मिकी कोयोकी को बताती है कि वो भीगी बिल्ली नहीं बनती। वो बताती है कि वो जैसी है वैसा रहना चाहती है, पर उसे पता नहीं कि वो सबके सामने बदल कैसे जाती है और क्लास में सबको बस खुश करना चाहती है जैसे कि वो शुरू से ऐसी है। और बड़ी सैडली बताती है कि अब वो खुद नहीं जानती कि वो चाहती क्या है और बताती है कि वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही है। कोयोकी जैसे ही उसको सिंपैथी देने ही वाली रहती है वो खुद को ही झापड़ मारने लगती है और वो बोलती है कि उसे हो क्या रहा है। वो खुद से शायर जैसे बातें कर रही है। कोयोकी उसे मुस्कुराकर बोलती है कि तुम चाहे आइडल बनो या गोरिल्ला, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और जो नहीं रहना चाहते वो चले जाएंगे और तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बताती है कि वो उसकी जगह होती तो वो अकेले ही रहती। उसकी दोस्त बौखला जाती है और बोलती है कि अगर उसकी किसी से बात नहीं हुई तो वो मर जाएगी। मिकी उसे बोलती है कि काश उसके अंदर भी उसकी तरह अकेले रहने का हिम्मत होता। कोयोकी उसे बताती है कि उसे नहीं पता वो जिस तरीके से जी रही है वो सही है या गलत, और बताती है कि जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं और उसे एडवाइस देती है कि उसे जो सही लगता है उसे वही करना चाहिए। कोयुकी बोलती है कि किसी ने सोचा था कि मिकी जैसी लड़की का भी खुद को देखने का नजरिया इतना अलग हो सकता है। मिकी बोलती है कि बस बहुत हुआ, चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं। फिर मिकी उसे पूछती है कि बताओ क्या क्या आएगा इंग्लिश के एग्जाम में। अगले दिन स्कूल में कोयुकी अपने क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं कि क्लास पूरा खाली रहता है और बैठकर वो खुद से बात करती है कि सुबह सुबह उसे स्कूल आना काफी पसंद है। वो बैग से अपना बुक्स निकाल रही होती है तो देखती है कि मिकी की नोटबुक उसके पास रह गई और उसे याद आता है कि पढ़ते पढ़ते कल शायद गलती से उसके पास आ गई होगी। कोयुकी उसका नोटबुक उसके क्लास में देने जाती है। क्लास के बाहर खड़े होकर सोचती है कि उसे नहीं लगता कि मिकी अब तक स्कूल आई होगी। वो सोचती है कि उसके डेस्क पर रख देती हूँ। कोयुकी जैसे ही डोर्स को खोलती है एक बड़ा सा आदमी उसे टकरा जाता है। कोयुकी गिरने ही वाली रहती है कि वो लड़का उसे पकड़ लेता है। कोयुकी काफी डर जाती है और उसे देख खुद से बोलती है कि वो उसे पहले मिल चुकी है। वो लड़का उसके क्लोज आता है और कोयुकी सोचती है कि ये हो क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। उसे फ्लैशबैक आते हैं अपने बचपन के, जिसमें वो अपने पापा के गोद में होती है और उसके पापा उसे बोलते हैं कि ये चिप्स जिराफ को खिला दो। वो जिराफ उस चीज को खाने के लिए जैसे जैसे आगे आता है कोयुकी डरने लगती है। फिर वो फ्लैशबैक से वापस आती है। फिर वो लड़का बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। यूटा उससे माफी मांगता है ऐसे टकराने के लिए और बोलता है कि आज उसने लेंस नहीं पहना है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। यूटा वापस से उसके एक बार और क्लोज आता है। कोयुकी उसे फिर जिराफ से कंपेयर करती है। यूटा मिकी की गिरी हुई नोटबुक उठाता है और कोयुकी से पूछता है कि क्या तुम मिकी की दोस्त हो। कोयुकी हाँ बोलती है और उसे पूछती है कि तुम भी क्लास 5th में हो। फिर वो उसे बताता है कि नहीं, वो क्लास 6th में है। वो यहाँ अपने दोस्त को जो बुक उसने उसे दी थी उसे वापस लेने आया है। कोयुकी उसे बताती है कि वो भी उसे यहाँ बुक ही देने आई थी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कहाँ बैठती है। वो दोनों मिलकर मिकी के डेस्क को खोजते हैं। यूटा उसे सजेशन देता है कि हमें उसकी डेस्क पे कुछ लिख देना चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हारा नोटबुक ला दिया है। फिर कोयुकी बताती है कि वो उसे मैसेज कर देगी। फिर यूटा उसे कहता है कि ये तरीका अच्छा है क्योंकि वो अपने दोस्तों के डेस्क पर ही बुक्स वापस देता है। कोयुकी को यूटा काफी फनी लड़का लगता है। फिर वो उसे मदद के लिए थैंक यू बोलती है और फिर यूटा उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। वो उसका नाम लेना चाहता है पर उसे नाम याद ना आने की वजह से वो गलत नाम ले लेता है, हिमुरो। तब कोयुकी अपने मन में बोलती है कि उसका सरनेम हिकावा है। फिर वो दोनों अपने अपने क्लास चले जाते हैं। कोयुकी अपने क्लास से लंच ब्रेक में ग्राउंड में निकलती है, पर जाते जाते उसे फ्लैशबैक आते हैं उसके जूनियर स्कूल के कि कैसे उसे छेड़ा जाता था उसकी हाइट वगैरह के लिए। फिर जैसे ही वो फ्लैशबैक खत्म होते हैं तो कोयुकी खुद से बातें करते हुए बोलती है कि कितना सुकून है। वो कुछ लड़कों को देख सोचती है कि ये लड़के हमेशा ग्रुप में ही क्यों रहते हैं। फिर उनमें से एक लड़के को देख उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जो उस जिराफ जैसे लड़के के साथ था। फिर वो उसके जूते को देख समझ जाती है कि वो लड़के उसके ही क्लास में थे।
फिर वो खुद से बात करते हुए बताती है कि वो कुछ वक्त से अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देती ही नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं कि कौन उसके क्लास में है और कौन नहीं। उस लड़के का कोयोकी के साथ आई कांटेक्ट हो जाता है। फिर कोयोकी को अजीब लगता है, वो उसे देखता है तो फिर वो वहां से चले जाती है। कोल्ड ड्रिंक स्टोर के पास खड़े खड़े कोयोकी सोचती है कि उसे ऐसे बिना कहे वहां से नहीं आना था, लेकिन ये भी सोचती है कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं कि वो उसे हेलो करे। वो अपने लिए कुछ पीने का डिसाइड करती है, तभी अचानक से उसके बगल में वही लड़का आ जाता है, मिनातो, और कोयोकी फिर घबरा जाती है। मिनातो उसे पूछता है कि तुमने मुझे वहां देखकर इग्नोर क्यों किया। वो उसे बताता है कि वो उसे हाय कर रहा था, लेकिन वो वहां से चली गई। कोयोकी उससे पूछती है कि कब। फिर मिनातो बताता है कि उसे काफी बुरा लगा उसने ऐसा किया तो। कोयोकी उससे माफी मांगती हूँ ऐसा सोचती है, और फिर वो माफी मांग लेती है और कहती है कि उसका ध्यान नहीं था, उसे दुखी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। मिनातो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें माफ किया, और उसे पूछता है कि तुम क्या पी रही हो। कोयुकी उसे बताती है कि वो एक करी ड्रिंक पी रही है। वो उसे पूछता है कि ये किस तरीके का ड्रिंक है, और फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसे ये पसंद है। फिर कोयुकी बताती है कि नहीं, ये तो गलती से बटन दब गया था। फिर मिनातो उसे माफी मांगता है और बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही गलत बटन दब गया था। फिर कोयुकी मन में उसे देख बोलती है कि ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन लोगों से दोस्ती करने का तरीका बस थोड़ा अलग है। और उसके मन में कुछ सवाल चलते हैं कि ये आखिर है कौन। तभी दो लड़के उसे आवाज देते हुए आते हैं, अमामिया करके। फिर कोयोकी उसे पूछती है कि ये अमामिया कौन है। वो उसे बताता है कि ये उसका सरनेम है और अपना पूरा नाम बताता है। उसका पूरा नाम होता है मिनातो अमामिया। वो उसे बताता है कि उसे कोयोकी से मिलकर काफी अच्छा लगा। उन दोनों में से एक लड़का उसे देख बोलता है कि ऐसे इंट्रो क्यों दे रहा है खुद का, क्या तू लड़की पर लाइन मार रहा है क्या। और उसे पकड़कर बोलता है कि हमारा लड़का ना ज्यादा ही फ्रेंडली है, और कोयोकी को मजाक में बोलता है कि इससे बचकर रहना। फिर कोयोकी खुद से बोलती है कि ऐसी दोस्ती उसे बिल्कुल भी करने नहीं आती। वो लड़के उसे देख थोड़े घबरा जाते हैं। मिनातो फनी फेस बनाता है कोयोकी को देख। कोयोकी उसे देख बोलती है कि ये ऐसे मुंह क्यों बना रहा है, क्या ये उसकी नकल उतार रहा है। वो सोचती है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। पहला, उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, दूसरा शर्मा जाऊं, तीसरा हंसूं, और फिर वो सोचती है कि अभी के लिए मुस्कुरा देती हूँ। तीनों लड़के उसे देख सोचते हैं कि ये कर क्या रही है। उनमें से एक लड़का डर जाता है उसकी स्माइल देखकर। वो सोचता है कि कहीं वो भड़क तो नहीं गई क्योंकि उसने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मिनातो उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो कोयोकी को देख सोचता है कि शायद उसे लोगों से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं। क्लास में बैठे बैठे वो वही ड्रिंक पी रही होती है, तब उसे वही फ्लैशबैक आते हैं उसके जूनियर स्कूल के, जिसमें स्कूल के कुछ लड़के उसकी हाइट को लेकर के परेशान कर रहे होते हैं, साथ ही उसे छेड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे ऐसी शान टाइप की लड़की बनी। फिर वो अपने आसपास के लोगों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपने आसपास ऐसा दीवार खड़ा कर लिया कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे हमारा ये पहला एपिसोड खत्म होता है। तो ये था रैम्पार्ट्स ऑफ आइस के पहले एपिसोड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।